रमज़ानुल मुबारक की बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक से एक रोज़ कबल ही सब्जी, फल, गोश्त की कीमतें भी बढ़ गई। पहले किस भाव मिल रही थी, अब क्या रेट है, इस वक्त मार्केट्स की क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से करीम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से शौकत अली, इस्लामाबाद से इमराना कोमल, पेशावर से जाहिद उस्मान, जबकि कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, करीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। तो करीम, आप बताइएगा कौन सी मार्केट में मौजूद है, क्या रेट चल रहे हैं, रमजान कल से शुरू है। मुबारक से एक दिन कबल ही गोश्त और मुर्गी की कीमतों में होश रवा इजाफा देखा जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है वो मुख्तलिफ रेट से मुर्गियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। इस वक्त मैं नाज़ाबाद की मार्केट में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है कहीं पर मुर्गी जो है वो 700, कहीं 720, कहीं 750, कहीं 760 रुपये में जो है मुर्गी फ़रोख्त की जा रही है, जबकि हुकूमती रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 650 रुपये हुकूमती रेट है, जो रेट लिस्ट भी लगाई गई लेकिन उसके हिसाब से फ़रोख्त नहीं की जा रही। जबकि अगर मैं बीफ की कीमतों की बात करूं, इस वक्त की जिस बाज़ार में मौजूद हूँ यहाँ पर रेट लगाए जा रहे हैं। हड्डी वाला 1500 रुपये, बगैर हड्डी वाला 1700 रुपये के रेट्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमती रेट जो है बगैर हड्डी वाला 1000 रुपये और हड्डी वाला 1100 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन हर दुकान के अपने रेट्स हैं। दुकानदारों से जब बात की गई वो ये कहते हैं कि हमें माल जो है पीछे से महंगा आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 800 से 900 रुपये मुर्गी जाए और जो है वो गाय का गोश्त भी इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये वाला हिसाब किताब है, हर शख्स अपना रेट लगा के चला रहा है, हुकूमती रेट पर कोई भी काम नहीं कर रहा और हर बंदा अपने रेट से फ़रोख्त कर रहा है। जी, कराची की सूरत हाल से हमारे नुमाइंदे करीम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे शौकत अली मौजूद हैं। शौकत, बताएगा लाहौर के बाजारों की क्या सूरत हाल है, रेट्स कहां तक पहुंच गए हैं। जी, माह रमज़ान का आगाज़ होने जा रहा है और कल पहला रोज़ा होगा, और इस सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया ने तो अपने तौर पर इंतजाम कर रखे हैं, और लाहौर की जो 5 तहसीलें हैं वहाँ पर 10 मॉडल बाज़ार लगाए हैं कि शहरियों को सस्ती अशिया ज़रूर मिल सकें। लेकिन अगर जो बात करें ओपन मार्केट की, तो ओपन मार्केट में जो कीमतों के रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो लाहौर में 10-10 स्टॉल लगाए गए हैं 10 मॉडल बाज़ारों में। इसमें ये कहा गया है कि रिलीफ दिया जा रहा है मटन, बीफ और अंडों पर। इसमें जो रिलीफ है वो इंतहाई कम दिखाई दे रहा है, और ये बाज़ार भी बड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर सब्सिडाइज चीज़ें शहरियों को मिलेंगी। इंतजामिया का इस बारे में कहना है कि अब जो ग्राम फरोशी करेगा उसको 3 रोज़ के लिए जेल भेजा जाएगा, 50,000 जुर्माना हो सकता है और उसकी दुकान सील होगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शहरी जो हैं वो दुकानदारों के रहमो करम पर हैं। मंडियों में चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन दुकानदार जो है सब्सिडाइज चीज़ों के नाम पर एक तो चीज़ें सस्ती नहीं बेच रहे, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का जवाब पेश करते हैं कि मंडियों में महंगी हैं, लेकिन ये वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। जी, महंगाई उरूज पर पहुंचती जा रही है लाहौर में भी। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, इमराना कोमल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमराना, आप बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की बाबरकत सातें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे ही अशियाए खुर्दो सर्फ और फलों सब्जियों की कीमतों में इजाफे के जो आसार हैं वो तो नज़र आ ही रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मार्केट में है, चिकन की कीमतों को पड़ लग गए हैं। इस वक्त जो ज़िंदा चिकन है 480 का, जबकि जो गोश्त है वो 750 रुपये किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि जब हमारी चिकन फ़रोख्त करने वालों से बात हुई तो उनका ये कहना था डिमांड के मुताबिक चिकन की जो सप्लाई है उसमें कमी आ जाएगी, और चिकन की सप्लाई जैसे ही कम होगी तो उनकी कीमतें बढ़ाना जो है वो मजबूरी बन जाता है। महंगाई ने सबका ही जीना दुश्वार कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए। इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें मुलाहिजा किया इमराना कोमल ने। अब माह रमज़ान जैसे जैसे करीब आता है वैसे ही अशिया खुर्दनोश के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा मोहम्मद खालिद, वहाँ पर क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, आमद रमज़ान के साथ ही फलों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। अगर पेशावर की हम सबसे बड़ी जो फ्रूट मंडी है या फल मंडी जिसको कहें, उसमें हम खड़े हैं। यहाँ पर आपको कीमतें बताता चलें तो गोल्डन सेब की कीमत जो है वो 250 रुपये, और उसके अलावा क्वेटा सेब की कीमत जो है वो 300 रुपये है, और ईरानी सेब जो है जिसको सुर्ख सेब की भी कहा जाता है उसकी कीमत 400 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। उसके अलावा केला जो है वो 250 रुपये से 300 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है, और साथ में स्ट्रॉबेरी जो है वो नई पेशकश है इस मौसम की, तो स्ट्रॉबेरी की कीमत भी फ़िलहाल 300 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। इसके साथ साथ जो है किनो जिसका अख्तिताम होने जा रहा है, लेकिन कीमत जो है वो 400 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गई है, और हो सकता है यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि रमज़ान शुरू हो जाए तो एक हफ्ते डेढ़ बाद जो है ये कीमतें इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। जी बिल्कुल, पेशावर की भी यही सूरत हाल है जहाँ से जाहिद उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद खालिद भी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद खालिद, बताएगा कोयटा का अहवाल।
जी बिल्कुल, माह सियाम आन पहुंचा है। लोगों को ये तवक्कुआत थी कि रमज़ान में बचत बाज़ार लगेंगे, बड़े बड़े स्टॉल अहम शहराहों पर लगेंगे ताकि वो महंगाई का किसी हद तक मुकाबला कर सकें और इनको रिलीफ मिल सके। लेकिन कोयटा में ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ामिया ने यह ऐलान किया था कोयटा में 3 मुख्तलिफ़ मुकामात पे रमज़ान बचत बाज़ार लगाए जाएंगे और इसके लिए ज़रूरी था कि एक दिन पहले लगाया जाता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बाचा खान चौक, जिसे उर्फ़ आम में मीज़ान चौक कहा जाता है। यहाँ पे भी कोई स्टॉल नहीं है। यहाँ बाज़ार आने वाले एक शहरी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि किस हद तक उन्होंने देखा और महंगाई कितनी हुई है। चीज़ें महंगा है, रमज़ान का महीना भी आ रहा है, तो हमारी ये बात है कि इधर एक सस्ता बाज़ार भी लग जाए। ये कह रहे हैं कि लोग ये तवक्कुआत कर रहे हैं कि उन्हें रिलीफ देने के लिए जो सस्ते बाज़ारों का इनेकाद या कम से कम कीमतों पर कंट्रोल रखने के लिए कोई अमली काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार है। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही सब्जी, फल और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमारे मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान अपडेट करे थे। आपका बहुत शुक्रिया।